बलिया नगर परिषद में आया हूं और जो चेयरमैन प्रत्याशी है हम उनसे बात करेंगे। और यहाँ पे चुनाव आप लोगों का 18 दिसंबर को होने वाला है, तो आप लोग इसको देखें। और जो प्रत्याशी हैं, मैं डायरेक्ट चेयरमैन के प्रत्याशी से बात करता हूं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमालुद्दीन हुआ। मोहम्मद जमालुद्दीन हुआ जी। आप इस चेयरमैन के पोस्ट से यहाँ खड़ा हैं? मैं चेयरमैन के पोस्ट से खड़ा हूँ। अच्छा, तो आप चेयरमैन के पोस्ट खड़ा हैं यहाँ बलिया नगर परिषद में। कितने कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं जो कि 10 उम्मीदवार हैं इस चेयरमैन के उम्मीदवार 10। चेयरमैन के उम्मीदवार 10 यहाँ हैं जो खड़े हैं। तो सर, इससे पहले भी आप कभी चुनाव लड़े हैं या फिर? जी, हम कई चुनाव लड़ चुके हैं। 2001 में मुखिया का चुनाव लड़े, 2002 में निकाय चुनाव 2 जिला का खगड़िया और बेगूसराय का चुनाव लड़ चुके हैं। और उसके बाद ये तीसरा लड़ाई जो 2006 में जिला परिषद से चुनाव लड़े, जो 31 प्रत्याशी उसमें से, उसमें जनता जनार्दन ने सफलता का अवसर दिया। तो जिला परिषद बन के क्षेत्र में विकास की पूरा भरपूर कार्य किया हूँ, जनता का दिल जीतने का काम किया हूँ। अच्छा सर, आपको क्या लगता है इस बलिया नगर परिषद में एक बेसिक सा मुद्दा जो कि अब इससे पहले जो चेयरमैन थे उस तो जनता द्वारा चुने हुए प्रत्याशी ही उनको वोट करके चुनते थे, तो अभी के समय में यदि आप चेयरमैन बन जाते हैं तो सबसे पहले किन समस्याओं को आप सॉल्व कराना चाहेंगे? मैं ये चाहूँगा कि यह जो नगर परिषद है, इसमें जो अनियमितता है, भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैल गया है, जो बिचौलिया और दलाल आसमानों पर तैर रहा है, वो सब समाप्त हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री आवास योजना में उसमें जो भ्रष्टाचार है उसको मैं सही करने का काम करूंगा। गरीब गुरबा झुग्गी झोपड़ी में मरैया में रहने वाले लोग हैं, अभी भी नगर परिषद में मिट्टी का घर बना हुआ है, झोपड़ी का घर बना हुआ। मैं क्षेत्र में घूम करके उन झोपड़ी में रहने वाले गरीब पर मैं जो दया करूंगा, सरकार की जो राशि आएगी गुणवत्ता युक्त नगर में जो है नाला सड़क इत्यादि जो कार्य है उसको गुणवत्ता युक्त कार्य करके दिखाऊंगा, धरातल पर उतारूंगा। सर, ये नगर पंचायत बलिया है और यहाँ पे मतदाता की यदि संख्या काउंट की जाए, यहाँ पे 28 वार्ड अभी हो गया है, तो कुल मिला के मतदाता जो कि वोट करेंगे उसकी संख्या क्या है? साढ़े 39,000 पूरे 28 वार्डों में 39,500 मतदाताओं की संख्या है। साढ़े यानी 40,000 के आसपास पूरे मतदाता की संख्या है। तो ये लोग आपके समर्थक सर हैं? जी, मेरे साथ आज जो है पूरे नगर पंचायत परिषद के क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहा हूँ। ये सारे लोग जब ये वर्तमान में मौजूद हैं आपके निकट, ये सब हमारे समर्थक हैं और कार्यकर्ता हैं। पूरे क्षेत्र में घूम करके जनता का विश्वास ले रही है। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद अशरफ अली। ये इनके सपोर्ट में आप लोग इनके जीतने का कितना % चांस है? पूरे % है। पूरे % आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? जी जी जी। पर्सनली ये कैसे आदमी है? पर्सनली बहुत अच्छे लोग हैं। आपके समाज से हैं? ये हमारे समाज से हैं जी। तो आप सर जनता से, जो अभी दर्शक आपको देखेंगे, उससे कुछ अपील करना चाहते हैं जो कि चुनाव में सोच समझ के मतदान करे, या फिर कुछ उस टाइप का अगर कुछ अपील करना चाहे तो? जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपील ये करना चाहता हूँ कि नगर पंचायत में जो चेयरमैन का जो मुख्य पार्षद का चुनाव होने जा रहा है, जनता अवसर देगी, इसी नगर परिषद को आदर्श नगर पंचायत बनाने का काम करूँगा, भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा और जल जमाव का जो समस्या है उसको, मेन समस्या जल जमाव का है। जल जमाव का भी मेन समस्या है। कोई निकासी का कोई अभी तक कोई उसका कोई उपाय नहीं बन पाया है। अच्छा सर, एक समस्या है कि यहाँ इंदिरा आवास की राशि जैसे दी जाती है तो उसमें लगभग ओपनली रूप से कहा जाता है कि जैसे कुछ रुपया दिया जाता है, 2 लाख तो 30,000 40,000 बीच बिचौलिए खा जाते हैं। यदि कल के डेट में आप चेयरमैन बनते हैं तो इसमें क्या सुधार आप कीजिएगा और कैसे कीजिएगा? मैं जब नगर परिषद का चेयरमैन बन जाऊंगा तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, उसमें जो बिचौलिया जो ठग रहा है, 2 लाख रुपया सरकार देती है जो खाते में, लेकिन इसी बीच में बिचौलिया उससे ठगने का काम करता है। तो उस बिचौलिया मुक्त हो जाएगा मेरे कार्य से, और जन समूह में यह फैलाने का काम करेंगे कि जो बिचौलिया दलाल है, भ्रष्ट है, उसको 1 रुपया भी नहीं दीजिए। 2 लाख निश्चित तौर पर आपको घर तक पहुंचेगा, जो खाते में सरकार देगी, और उसको आपको किसी को नहीं देना है और उससे काम करना है। हम आपका सहयोगी बनेंगे।
प्रशासन का आदमी यदि इसमें आपको डिस्टर्ब करेगा तो उससे आप पंगा लेंगे? जी, हम जो है वो 42 वर्षों से छात्र जीवन से हम संघर्ष करते आ रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद करते आ रहे हैं। अगर वो भ्रष्टाचार के पक्ष में अगर पदाधिकारी होंगे, मैं इनकलाब जिंदाबाद करके और जनता का सहयोग करके, जनता सर्वोपरि है, ऑल इन ऑल है, जनता की शक्ति से कोई बड़ी शक्ति नहीं है। जो पदाधिकारी है वो सेवक है जनता का, इसलिए सेवक के साथ कोई अन्याय करेगा तो मैं इनकलाब जिंदाबाद करके और उसके विरुद्ध NH पर उतर करके उसका जो है समापन करने का काम करूंगा भ्रष्टाचार का। यानी कि जो भी असामाजिक तत्व हैं, चाहे प्रशासन के ही लोग हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा, सर से मिले और ये चेयरमैन प्रत्याशी हैं और आप लोग सोच समझ के ही मतदान कीजिए, यही गुजारिश है। किसको कीजिए वो आप पे डिपेंड है, लेकिन मतदान जो है वो सोच समझ के ही कीजिए, क्योंकि 5 वर्षों तक फिर यही आपका चलेगा। और अगर कुछ सुधार करनी है तो वैसे प्रत्याशी का ही चयन कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।